राष्ट्र का जन्म भूमि के प्रीत से होता है। कहा जाता है भूमि आश्रय दाता होती है। भारत एक प्राचीन राष्ट्र है। ऋग्वैदिक काल के भरत जनों ने अपना नाम इस देश को दिया, जिससे इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। प्राचीन भारत के इतिहास की कड़ी में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की यह वीडियो ऋग्वैदिक काल के आर्य संस्कृति तथा भरत जनों के ऊपर बनी है। खासकर यह जो वीडियो है ऋग्वैदिक काल में 10 रागे युद्ध जो लड़ा गया था राजा सुदास व अन्य 10 राजाओं के बीच, उसके ऊपर बनी है। यह युद्ध क्यों लड़ा गया था, कहाँ लड़ा गया था, वह राजा सुदास व भरत जनों ने इस युद्ध को जीतने के बाद अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक किया था। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। सप्त सिंधु की भूमि ऋग्वैदिक पूर्वजों की आत्मीयता रही है। इसी भूमि पर गढ़ रहते हैं। गढ़ों में बड़े बड़े समूह या जन रहते हैं। नदियाँ इन्हें समृद्धि देती है। भारत या विश्व की जितनी भी सभ्यताएं थी वो भी नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। ऋग्वेद के श्लोक 8:24-27 के अनुसार इंद्र ने सप्त सिंधु में जल प्रवाहित किया। सप्त सिंधु 7 नदियों के प्रवाह वाला विशेष भूखंड है। ऋग्वेद में सिंधु व सरस्वती की स्तुति ज्यादा है। अन्य 5 नदियाँ सतलज, शतुद्री, ब्यास या विपास, रावी या परुश्री, झेलम व चेनाब है। मार्क्सवादी चिंतक रामविलास शर्मा ने हड़प्पा सिंधु सभ्यता को प्राचीन वैदिक सभ्यता का विस्तार बताया है और सरस्वती को भारत के प्राचीन इतिहास की विभाजक रेखा। सरस्वती ऋग्वेद की प्रिय नदी है। इस नदी के तटवर्ती आर्य समृद्ध थे। आर्य किस प्रदेश के मूल निवासी थे, यह एक विवादास्पद प्रश्न है। अनेक विद्वान जो सप्त सैंधव व एशिया को आर्यों का मूल स्थान मानते हैं। डॉक्टर अविनाश चंद्र ने सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों का आदि देश माना है। गंगा झा के अनुसार आर्यों का आदि देश भारतवर्ष का ब्रह्मर्षि देश था। कई जानकारियों के अनुसार इस देश को ब्रह्मर्षि यानी ऋषियों का देश या ऋषि भूमि भी कहा गया है। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियों में ऋषि भूमि का जिक्र है, जो पंक्ति इस प्रकार है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों में किस देश का उत्कर्ष है, उसका जो कि ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। सरस्वती को भरतों की प्रिय नदी कहा गया है। भरत जन के कारण ही देश का नाम भारत पड़ा। डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकर आर्यक्रमण सिद्धांत के लगभग समर्थक हैं, लेकिन वे भी इस देश को भारत का नाम दिलाने का श्रेय सरस्वती तटवासी भरतवंश को देते हैं। भरत जन सुप्रतिष्ठित थे। ऋग्वैदिक भरत जनों ने सरस्वती तट पर शोध, अध्ययन, दर्शन, चिंतन, उत्कृष्ट मानवीय मूल्यों वाली एक विशेष संस्कृति का विकास किया। भारतीय इतिहास दर्शन सृजन में भरतों की खास भूमिका रही है। भरतों ने देश को अपना नाम दिया। हमारे वेदों पुराणों में अनेक महायुद्धों की कहानियाँ, जो असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत की कहानियाँ बताते हैं। इन महायुद्धों के बीच एक ऐसा युद्ध जो प्रसिद्ध प्रतिनिधि दिवोदास के पुत्र सुदास द्वारा 10 राजाओं के संग से लड़ा गया था, जिसे 10 रागे युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसने भारत के मानचित्र को परिभाषित किया। 10 रागे युद्ध तुत्सु कबीले के राजा सुदास और पुरु कबीले के राजा के बीच हुआ था। दोनों आर्य राजा थे। तुत्सु कबीले को भरत कबीला भी कहा जाता था, क्योंकि यह भरत के वंशज थे। उन दिनों आर्यावर्त में 2 ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति थे जिनका महात्म्य बड़े बड़े चक्रवर्ती राजाओं से भी ज्यादा था, विश्वामित्र और वशिष्ठ। और इस युद्ध का कारण भी यही 2 लोग थे। युद्ध का कारण यह था कि प्रारंभ में विश्वामित्र भरत जन के पुरोहित थे, परंतु बाद में सुदास ने वशिष्ठ को अपना पुरोहित नियुक्त किए। राजा सुदास से वशिष्ठ की घनिष्ठता देखकर विश्वामित्र के मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया और सुदास को छोड़कर विश्वामित्र पुरु कबीले के पास चले जाते हैं। 10 रागे युद्ध में प्रत्येक पक्ष आर्य और आर्योत्तर थे। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। पुरु के इस राजाओं के कबीलों में 5 आर्य कबीले पुरु, यदु,
द्रयु, अनु, तरवस और 5 आर्योत्तर कबीले शामिल थे। आर्यों के प्रमुख देवताओं में इंद्र, अग्नि, रुद्र, मरुत, सोम और सूर्य शामिल हैं। ऋग्वेद से मिली जानकारी के अनुसार सुदास को उनके दुश्मनों को खत्म करने में इंद्र का आशीर्वाद था। 10 राज्य युद्ध परुश्रणी, रावी, पंजाब के आसपास लड़ा गया था। ऋग्वेद के श्लोक 7:18-8 के अनुसार शत्रुओं ने परुश्रणी के आसपास के क्षेत्रों को जलमग्न करने की योजना बनाई और परुश्रणी नदी के तट को तोड़ने की कोशिश की थी। या कह लें युद्ध का कारण जल बंटवारे को लेकर भी हुआ था। युद्ध के बाद सुदास के सभी शत्रु मारे गए, कई पराक्रमी नदियों में डूब गए व बह गए थे। इस युद्ध में विजयी के पश्चात भरतजन, जिनके आधार पर इस देश का नाम भारत पड़ा, की पराधीनता स्थापित हुई। ऋग्वेद से मिली जानकारी के अनुसार विश्वामित्र बच गए थे और बचने के काफी अरसे बाद तक छुपे रहे। अनेक विद्वानों के अनुसार भरतों के लोप के साथ ही वैदिक संस्कृति का केंद्र भी बदल गया। पहले कालीबंगा इस क्षेत्र का केंद्र था, फिर वह कुरु पांचाल हो गया। किसी खास कारणवश से भरतों ने अपना मूल निवास क्षेत्र छोड़ा होगा। ऐसी क्या बाध्यता थी जिसे भरतजनों ने सरस्वती की तटभूमि को छोड़ा था। यह वीडियो जो है ऋग्वैदिक काल के उस 10 राज्य युद्ध के बारे में जो जानकारी मैं अन्य किताबों व स्रोतों से लिया था वह थी, और जो कुछ जानकारी मिली है वह इस प्रकार है कि यह सभ्यता और सुमेरिया सभ्यता में कुछ समानताएं थी, जो हम इसके बारे में अगली वीडियो में हम जानेंगे। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।